नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। हम आज बात करने जा रहे हैं वक्फ संशोधन बिल के बारे में। आखिरकार वक्फ बोर्ड है क्या और वो कौन कौन से क्लाज हैं, कौन कौन से सेक्शन हैं जिनमें केंद्र सरकार संशोधन करने वाली है, और संशोधन होने के बाद वक्फ बोर्ड का जो स्वरूप है क्या होगा, और इसमें संशोधन करना क्यों अनिवार्य है, और संशोधन करने के लिए सरकार क्यों अड़ी हुई है। वहीं विपक्ष का लगातार जो दबाव है कि इस बिल के साथ किसी प्रकार से छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए, और आखिरकार छेड़खानी क्यों नहीं की जानी चाहिए, सारी चीज़ें हम आपको बाय डिटेल समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड का जब से 2024 में भाजपा ने सत्ता संभाली है तो वह लगातार यह प्रयास रत है कि वक्फ संशोधन बिल है जो 2024 में इसको लाया गया था, फिर वोटिंग के बाद इसको जेपीसी में कमेटी में भेज दिया गया था, और अलग अलग स्टेक होल्डरों ने इस संशोधन बिल का गहन अध्ययन करने के बाद जो भी उसमें सुझाव आए हैं, सरकार संशोधन करने के लिए सहमत हो गई। और अब सरकार वक्फ संशोधन बिल 2025 पेश करने जा रही है। तो ऐसे में वो कौन कौन से सेक्शन हैं कि जिनमें अब बदलाव आ जाएगा, हम आपको बता दें। क्लाज 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 18, 31 में बदलाव किए जाएंगे। अगर वक्फ के द्वारा किसी भी जमीन में दावा किया जाता है और वह जमीन विवादित है, तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ के जो डीएम होंगे उस संपत्ति की, उस जमीन की जांच करेंगे। अगर किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर पोर्टल में दर्ज किया जाएगा। राज्य सरकार डिजिग्नेटेड ऑफिसर नियुक्त कर सकती है। अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान करना है तो सबसे पहले उसको 5 सालों तक इस्लाम की प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद ही वह अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान कर सकता है। ये तो हो गई सारी चीज़ें कि अगर वक्फ बिल संशोधन हो जाता है तो इन चीज़ों में बदलाव आएगा और इन रूलों को फॉलो करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी पार्टियां हैं जो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में हैं। भाजपा, जो कि उसकी सरकार है, वो ऑलरेडी ही केंद्र में बैठी है, तो उसके 240 सांसद हैं। टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, उसके 16 सांसद है, जो कि उसने भी वक्फ संशोधन बिल को समर्थन दिया है। फिर आती है जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी। शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे, शिवसेना की जैसे 2 गुट हो चुके हैं, तो एक गुट उद्धव ठाकरे के पास है और एक गुट एकनाथ शिंदे के पास। एलजेपीआर यानी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चिराग पासवान, उनके भी 5 सांसद हैं, उन्होंने सब समर्थन दिया है वक्फ संशोधन बिल के लिए। जनसेना के 2 सदस्य हैं, आरएलडी के 2 सदस्य हैं, अन्य 7, यानी टोटल 293 सदस्य होते हैं। और लोकसभा में बिल पास कराने के लिए सरकार को 272 सांसदों की आवश्यकता। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी पार्टियां हैं जो इस वक्फ बिल संशोधन के विरोध में हैं। कांग्रेस, जिसके 99 सांसद हैं, समाजवादी पार्टी 37, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी 28, डीएमके 22, शिवसेना यूबीटी उद्धव गुट 9 सांसद हैं, लेफ्ट के 8 हैं, एनसीपी शरद पवार का गुट 8, आरजेडी के 4, आम आदमी पार्टी के 3, जेएमएम के 2, आईयूएमएल के 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2, अन्य 1, टोटल 236। ये वो पार्टियां हो गई जो कि वक्फ संशोधन बिल के विरोध में है। उनका यह मानना है कि यह मुस्लिमों की धार्मिक
आज़ादी के साथ छेड़खानी सरकार कर रही है और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है। वहीं सरकार का तर्क है कि अगर भारत एक लोकतांत्रिक, संवैधानिक और संविधान से चलने वाला देश है, ऐसी परिस्थितियों में 2013 में जब यूपीए की सरकार थी तो उस टाइम पे उसने वक्फ संशोधन बिल लाकर उसमें कुछ ऐसे संशोधन कर दिए थे कि अगर आप वक्फ बोर्ड के पास जाते हैं, राज्य वक्फ बोर्ड के पास जाते हैं और आप अगर वहाँ से उस कमेटी आदेश नहीं आता है तो ऐसी परिस्थितियों में आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे भी तो जो एक कमेटी होती वक्फ बोर्ड की, उसी में आप अपील कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार का यह तर्क है कि ऐसे में कैसे संभव है कि एक संवैधानिक देश हो, जो संविधान से चलने वाला देश हो, लोकतांत्रिक देश हो, और उस देश में आपको अपील करने का मौका ना दिया जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में इन क्लाजों को हटा देना चाहिए और ऐसी स्थिति में जब भी किसी वक्फ बोर्ड की सुनवाई होगी तो उसमें एक गैर मुस्लिम व्यक्ति भी रहेगा जो सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति हो सकता है। और जो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन होगी उसमें पोर्टल में दर्ज करवाना होगा और जो विवादित ज़मीन है कलेक्टर के द्वारा उसकी जांच के बाद ही यह तय किया जाएगा कि यह प्रॉपर्टी किसके पक्ष में जाएगी। और इसके साथ साथ जो भी सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीनों में भी अभी तक वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक देता था। कभी किसी रेलवे की ज़मीन पे दावा ठोक देता था, कहीं अभी हाल ही में कुंभ का मेला लगा था तो कुछ मुस्लिम जानकारों ने दावा किया था कि जो कुंभ का मेला लगा हुआ तो वक्फ की संपत्ति पे मेला लगा हुआ है, वक्फ की वह जमीन है। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार को यह कदम उठाना ही चाहिए था और हर किसी को, एक पार्टी को साइड में रखते हुए, वोट की राजनीति को साइड में रखते हुए हर किसी को यह सोचना जरूर चाहिए था कि आखिर बोर्ड अगर इस प्रकार से हर किसी की संपत्ति पर, हर किसी की जमीन पर दावा करेगा तो आखिरकार बोर्ड जाकर रुकेगा कहाँ। हम आपको बता दें वर्तमान में 12 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, जो कि रेलवे और सेना के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा अगर संपत्ति है किसी के पास तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि वक्फ बोर्ड ये बोर्ड है या भूमाफियाओं का अड्डा है कि किसी भी जमीन को, चाहे सरकार की हो या चाहे गैर सरकारी हो, दावा ठोक दिया जाता है, दावा ठोक दिया जाता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।